हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देख बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में, जो कि हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 6 है ना, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो आज या कल में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। और जल्दी से हम जो है इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। बट दो टॉपिक आपके और बचे हैं, एक आपका बचा है सेल्फ इंडक्शन, एक आपका बचा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखेंगे जैसा होगा जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर म्यूचुअल इंडक्शन का अगर टाइम मिलता है तो उसको भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो, दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप चाहे नोट जो है आप चाहे इस बोर्ड से बना सकते हो, जो भी चीजें इस पर लिखी जा रही समझाई जा रही हैं आप यहाँ से बनाते चलो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सेम वही चीज, सेम वही क्वालिटी, सेम वही चीज आपको मिलेगी। ओके, और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना मैंने है। चलो देखो, ओके, आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। ओके, तो हमने कहा सर सेल्फ इंडक्शन। देखो, सेल्फ इंडक्शन जैसे हम क्या कह सकते हैं भाई, सेल्फ इंडक्शन का मतलब जैसे नाम से ही लग रहा है सेल्फ इंडक्शन। क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लो अगर किसी सर्किट में हम कह रहे हैं सर, अगर करंट अगर फ्लो हो रही है ना, और हमने उसके करंट में क्या किया, थोड़ा चेंजेस किया, ठीक है। क्या किया हमने, जिस भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी, हमने उस सर्किट के करंट में थोड़ा सा चेंज किया। चेंज कैसे करेंगे, तो एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और उस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस सर्किट की करंट को चेंज करेंगे। तो करंट के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ। बात समझो, करंट के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हुआ। अच्छा, अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो खुद उसी सर्किट के ही, मतलब करंट के ही चेंज, उसी सर्किट में करंट के ही चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप के इंडक्शन को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि एक करंट के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और उसी को हम कहेंगे दैट इज सेल्फ इंडक्शन। मतलब हम इसको देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन बोलता है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्वाइल। हाँ, अब यहां पे एक टर्म आपको समझना है, इन अ क्वाइल। हम यहाँ पे क्वाइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्वाइल ले रहे हैं। क्वाइल जैसे ये देखिए क्वाइल, अब ये आपका टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है क्वाइल। ये आपके पूरे अगले आने वाले चैप्टर में भी ये चलेगा क्वाइल, ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्वाइल है, और हम क्वाइल में क्या करा रहे हैं, मतलब क्वाइल में क्या हो रही, क्वाइल में हमारी जो है एमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। इंड्यूस्ड का मतलब पैदा होना, क्रिएट होना। समझ में आ रही बात। चलो, इंड्यूस्ड का मतलब भाई बच्चे तो इंड्यूस्ड में ही लगते सर, इंड्यूस्ड का मतलब क्या, इंड्यूस्ड का मतलब पैदा हो जाना, क्रिएट हो जाना, ठीक है ना। तो द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्वाइल, ठीक है। क्या किया जाए, व्हेन द करंट इन द सर्किट। अब ये क्वाइल किसी सर्किट से जुड़ा होगा, इन द सर्किट चेंजेस, क्या किया जाए उसमें, चेंजेस किया जाए, ठीक है। इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। मतलब उसी सर्किट में करंट को चेंज किया, और उसी सर्किट में एक इंडक्शन भी क्रिएट हो गया, सेम उसी सर्किट में इंडक्शन क्रिएट हो गया, तो दैट इज हमने क्या दिया, सेल्फ इंडक्शन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो, अब इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है। अगर हम दूसरे रेफरेंस बुक के रिगार्डिंग अगर एक दूसरे से डेफिनेशन को पढ़े, तो देखो हम डायरेक्टली उसको लिख देते हैं। देखो जी, समझो क्या बोला गया, ये हम इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं। अगर अच्छे से आपको अगर समझना है, तो आपको ये वाला डेफिनेशन देखना पड़ेगा। ये कहता है कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल थ्रू विच द क्वाइल अपोजेज एनी चेंज। इंपॉर्टेंट है क्या, थ्रू विच द क्वाइल अपोजेज एनी चेंज। किसमें भाई अपोज करेगा चेंज का, किसमें चेंज का अपोज करेगा, कौन सी चेंज का अपोज करेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ। मतलब कि हम या तो करंट बढ़ा रहे हैं, दैट इज चेंज हुआ, या तो हम करंट अगर डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज चेंज हुआ। भाई बढ़ाना या डिक्रीज करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो ये जो क्वाइल है ना, क्या करेगा, क्वाइल अपोज करेगा किसका, करंट के चेंज का अपोज करेगा। अगर बढ़ा रहे हैं तो भी, घटा रहे हैं तो भी, है ना। फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ। कैसे अपोज करेगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। इसका मतलब देखो, हमें ऐसे दो बातें समझ में आ रही है। दो बातें क्या समझ में आ रही है कि अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसके इंक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, इस तरफ,
बात समझो। करंट अगर हम इस तरफ मान लो, हमने कहा सर हमारी एक सर्किट है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट की हमने क्या की, हमने करंट जो है बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब करंट इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इसी डायरेक्शन में तो होगा ना, ठीक है, करंट इंक्रीज इसी डायरेक्शन में तो होगा। तो अगर करंट अगर हम कह रहे हैं कि इंक्रीज अगर इस डायरेक्शन में हुआ है तो इस इंक्रीज का वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज दैट इज इधर से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर की तरफ क्रिएट होगा। दूसरी चीज, अगर आपने कहा क्या हो सर अगर हम करंट सेम इसी डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं और अब हमने करंट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर दी, दैट इज करंट की हमने जो स्ट्रेंथ हमने थोड़ी सी डिक्रीज कर दी। तो अगर करंट अगर हमने मान लो डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो करंट डिक्रीज हुआ मतलब अब देखो करंट तो हमारी फ्लो हो रही इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि करंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का मतलब नहीं करंट जो है उलट करके ऐसे घूमने लगी, नहीं, करंट अभी भी वैसे ही फ्लो हो रही, बस हमने उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर दी। तो अगर स्ट्रेंथ अगर हम कम कर दिया तो स्ट्रेंथ देखो इस डायरेक्शन में कम हुआ ना, स्ट्रेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो अगर स्ट्रेंथ अगर इस डायरेक्शन में कम हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी हमारे कैसे, वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में जिस तरफ हमारी करंट फ्लो हो रही है ना, तो उसी डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फ्लो। इसको समझते हैं फिलहाल, ये तो एक मोटी मोटी बातें हो गई, जैसा कि आपको एक इमेजिनेशन मतलब कराया गया। देखो अब इसको हम एक समझते हैं, एक मतलब एक्सपेरिमेंट से इसको समझा गया। कैसे समझा गया, देखो तो क्या हुआ कि एक जो है क्वाइल लिया गया, क्वाइल को क्या किया गया, एक सर्किट से अटैच किया गया। मान लो कि हमने कहा सर मेरे पास एक क्वाइल था, ये है, ठीक है, और हमने मान लो इसको किसी बैटरी से जो है मस्त एकदम अटैच कर दिया है, और हमने इस क्वाइल में एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। कैसा रेजिस्टेंस लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसकी करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, पहली चीज। अब हमने मान लो करंट हम ऐसे फ्लो कराना स्टार्ट किया, इस तरफ ऐसे फ्लो कराना हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है। अब देखो क्या हुआ, करंट यहां से आई ऐसे फ्लो होनी स्टार्ट हुई। अब मान लो हमने पहला केस ये किया पहला केस देखो भाई हमने ये किया कि हमने कहा कि मान लो क्या हो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर दें, क्या करते हैं इसकी स्ट्रेंथ अगर हम इंक्रीज कर दें। तो हमने कहा ठीक है सर मेरे पास ये क्वाइल था और हमने इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस करंट की जो स्ट्रेंथ हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब देखो क्या है कि हमने जो वेरिएबल है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक जॉकी है, ठीक है, इस जॉकी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस जॉकी की हेल्प से हमारी ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी हम इसको कहीं इधर उधर मतलब वेरिएबल, समझ रहे हो, वेरिएबल हम रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो करंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ठीक है, हमें सारी फिलहाल ये सब चीजें नहीं पता, सिंपल ऐसा समझो कि हमने इसके स्ट्रेंथ में क्या किया, चेंज किया, दैट इज कैसा चेंज किया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्या हुआ देखो, अब करंट की स्ट्रेंथ बढ़ी तो स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ेगी, और करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ी। तो जब स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ गई है ना, तो ये देखा गया कि हमारी जो ईएमएफ है वो इस तरफ अपोज किया ना। देखो हमने क्या कहा कि सर जो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम कह रहे हैं सर करंट हमारी इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में हमने करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई, ठीक है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, वो इस बढ़े हुए करंट का अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ, तो जिसको हमने कहा सेल्फ इंडक्शन। दूसरी चीज क्या हो गई, मान लो कि सेम हमारे पास सेम यही सर्किट थी, और अब हमने क्या किया कि हमने इस करंट की जो स्ट्रेंथ है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इस करंट की स्ट्रेंथ हमने मान लो डिक्रीज कर दी। क्या कर दी भाई, हमने डिक्रीज कर दी, है ना, डिक्रीज कर दी। देखो अभी भी करंट क्या है, अभी भी करंट जो हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट जो हमारी आई है ना वो भी इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है। अच्छा, अब हमने अगर इसके स्ट्रेंथ में अगर डिक्रीज किया है तो डिक्रीज इस तरफ होगा। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, डिक्रीज इस तरफ होगा ना, समझ रहे हो, डिक्रीज कर रहे हैं करंट को, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि करंट जो है रिवर्स होकर के ऐसे नहीं ऐसे फ्लो होने लगा ना, करंट अभी भी फ्लो हो रही है, बस अब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हमने घटा दी, कम कर दी। तो अब कम कर दिया यानी कि स्ट्रेंथ इस तरफ का कम हुआ, तो अब क्या होगा, वो स्ट्रेंथ के कम करने का क्या करेगा, फिर से अपोज करेगा, दैट इज क्वाइल्स अपोजेस एनी चेंजेस। तो इस तरफ अगर हमने स्ट्रेंथ का अगर तो मतलब अपोज कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्रिएट होगा तभी तो हम कहेंगे ना कि वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आरी बात समझ में, यही चीज जो है, इसी चीज को हम देखो जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास ये कोई एक सर्किट थी, है ना। अब देखो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्या है कि बाई वेरिंग कॉन्टैक्ट पोजीशन ऑन वेरिएबल रेजिस्टर्स अ सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इन द कॉइल वाइल द करंट इन चेंजिंग। कैसे करेंगे, तो हम ये एक वेरिएबल हम रजिस्टर लगाएंगे, उसकी हेल्प से हम ये चेंज करेंगे। अब पहली चीज हमने क्या करी सर, देखो हमने पहला चेंज ये किया
कि अब हमने इस करंट की स्ट्रेंथ क्या कर दी, हमने बढ़ा दी। तो क्या लिख दिया जाए, हमने ये कहा कि सर व्हेन करंट दैट इज जो हमारा आई है ना, हमने क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा, द ईएमएफ यानी कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स हुआ, ठीक है। कैसे अपीयर हुआ भाई, तो कैसे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या कह सकते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो भी हमने इंक्रीज किया तो इस तरफ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ। तो हमने कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स अक्रॉस द कॉइल, अक्रॉस द कॉइल, ठीक है, इन अ डायरेक्शन, इन ए direction that it oppose the increase, जो इसके इंक्रीज का क्या करे, इन अ डायरेक्शन दैट इट अपोज द इंक्रीज, यानी कि जो भी करंट इंक्रीज हुई है ना वो उसकी क्या करेगी, उसकी अपोज करेगी, दैट इज इस डायरेक्शन में, ये वाली कहानी होगी, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स दैट इज अपोजिट टू आई, पहली चीज। दूसरी चीज देखो क्या है, हमने कहा कि नहीं, अब हम क्या करते हैं, हम जो है डिक्रीज करते हैं। तो हमने कहा सर व्हेन करंट डिक्रीजेज, अगर हम करंट को अगर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सेम वही चीज, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम ये कह रहे हैं, ई कह रहे हैं, है ना, अपीयर्स, सेम वही चीज, ठीक है, अपीयर्स अक्रॉस द कॉइल इन अ डायरेक्शन, दैट इट अपोज, इट क्या हो जाएगा, इट अपोज, हाँ यही चीज है, ठीक है। इट हमेशा एक बात याद रखनी, क्या अपोज करना है ना, इट अपोज द डिक्रीज, ये किसका अपोज करेगा, ये कहेगा कैसे डिक्रीज हो गया, चलो बढ़ो, तो डिक्रीज होने का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट मीन्स दैट इज, हम कह सकते हैं दैट इज अपोजिट, दैट इज क्या कह दिया जाए, इसी डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग दी आई, ठीक है, मतलब करंट की कैसी होगी, अलोंग होगी, है ना। देखो यहां पे ऐसे मत समझो कि सर आप ये तो जो है आई जो है और ई जो है वो एक तरफ बना दिए, नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं चेंज का अपोज कर रहा है। तो चेंज आपने क्या किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज इस तरफ होगा, करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, डिक्रीज इस तरफ होगा, दैट इज चेंज का अपोज कर रहा है। तो यही हमारा है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप बता दोगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये सेल्फ इंडक्शन है, तो अब इस कॉइल की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, है ना, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम ये समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस को आप लोग जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो इसका एक एल होगा, अब वो क्या होगा, कैसे होगा, अब हम ये चीज फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ा और हम उसको कह रहे हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब उसकी पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, और उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं केवल और केवल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे, केवल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है ये सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मतलब यहाँ पे हम एल की बात करेंगे मोटी मोटी। हम जो कोफिशिएंट का मतलब हम यहाँ पे कौन से किसके कोफिशिएंट की बात करें, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एल से, या जिसको हम नॉर्मली कहते हैं इंडक्टेंस भी कहते हैं। बहुत ज्यादा यूज अभी होने वाला है अगले वाले चैप्टर में। क्या है ये देखो, अब मानते हैं सपोज अगर हम ये कर लें, लेट कर लें कि मान लो हमारी, हमने कहा सर आई है और आई ये क्या हमारी, मान लो पर्टिकुलर कॉइल में क्या हो रही है, हमने जो कॉइल बनाया था ना उस कॉइल में मान लो कि आई अमाउंट की जो करंट है वो फ्लो हो रही है ना। तो हमने ये मान लिया कि हमारी जो आई है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, फ्लोइंग, जो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल, ठीक है, किसी टाइम जो है एट इंस्टेंट कह लेते हैं यहाँ पे, एट इंस्टेंस, ठीक है, किसी टाइम जो है
आई अमाउंट की करंट जो हमारी किसी क्वाइल में, याद रखना क्वाइल है ना, क्वाइल में क्या हो रही, फ्लो, ये वाली क्वाइल, ठीक है, फ्लो हो रही है। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई देखो, अगर क्वाइल है, ठीक है, तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि अब उस क्वाइल के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी, ठीक है। देखो हमने ये कहा कि हमारी जो फाई है ना, ठीक है, फाई क्या है, बेसिकली हम फाई को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ठीक है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल दी टर्न, जितने भी टर्न्स है ना, ठीक है। अब हमें क्या पता कितने टर्न्स, मान लेंगे, अभी हम मान करके चलेंगे एन टर्न्स एंड टोटल, ठीक है, ऑल द टर्न्स ऑफ क्वाइल, ठीक है। तो ये देखा गया है ना, इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया, बात समझो, ये देखा गया क्या कि हमारी जो फाई है, ठीक है, वो कैसी थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे आई के। फाई कैसे मिली, फाई कैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या कि जो फाई है वो आई के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब अगर हम यहां से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम हटाते हैं तो हम क्या कहेंगे, फाई इज इक्वल टू, अब यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा, जिसको हम कहेंगे एल इंटू आई, और यही जो एल है इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या नॉर्मली कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्शन अलग है, इंडक्टेंस दैट इज उसकी कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्ट हम कह रहे हैं ना, जैसे सेल्फ इंडक्शन है ना, तो सेल्फ इंडक्शन की कोफिशिएंट क्या है, एल, दैट इज हम जिसको कहेंगे क्या, इंडक्टेंस, ओके। तो ये अब बता दिया जाए क्या कि एल हमारी क्या है, एल हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, या फिर हम कह सकते हैं क्या, नॉर्मली हम इसको कहेंगे क्या, विच इज कॉल्ड इंडक्शन, क्या कहेंगे, इंडक्शन मीन्स, ठीक है, इंडक्शन, अगर कभी भी अगर इंडक्शन वर्ड आया मीन्स आपको क्या समझना है, वहां पर एल हम इसके, अब इसकी बहुत सारी बातें होंगी, हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, सारी चीजें निकालेंगे, ये तो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे एल हमने बता दिया और आई जो है ऑलरेडी हम जो है बता चुके हैं। अच्छा, ये जो देखो, ये जो एल है ना, ये डिपेंड करता है, सोचो किस पर डिपेंड कर सकता है, नंबर ऑफ टर्न पर, किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहां से ये बात भी आप लिख लो कि द वैल्यू ऑफ एल, the value of L is depend on number of turns पर डिपेंड करेगा, एंड किस पर करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि मतलब कितना ज्यादा जो सर्कुलर हम जो बना रहे हैं ना, वो कितना ज्यादा हमारा सर्कुलर एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड एक चीज और क्या, एंड नेचर ऑफ वायर, है ना भाई, हमने वायर कैसी ली है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं मटेरियल, किस मटेरियल का हमने वायर बनाया है, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां से इंडक्टेंस की डिफरेंट हम जो है डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है कि चलो इंडक्टेंस को डिफाइन करो, ये वो सारी चीजें। तो मान लो कि अगर हमने कहा सर आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर हम ले लें आई इज इक्वल टू, अगर हम 1 एम्पियर ले लें, देन हमें जो फाई मिलेगा वो कितना मिलेगा, एल। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन फाई इज इक्वल टू क्या, एल। आई की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला, एल मिला। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, दैट इज जो एल है ना, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द किसके हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू देम, अगर किसी भी क्वाइल में, ठीक है, आपने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर दी, और उस 1 एम्पियर के करंट के थ्रू उसकी जो वैल्यू है, यानी कि इस इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, वो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो गई। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, आ रही है समझ में, तो ये चीज है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या, तो हमने कहा सो कोफिशिएंट CIENT है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए क्वाइल is
इक्वल टू, इस टाइप के देखो डेफिनेशन देने बड़े आसान होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कब भाई, कंडीशन है ना, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू सर्किट। जब हम सर्किट में क्या करें, 1 एम्पियर की अगर हम करंट अगर फ्लो कराते हैं, तब हमारी जो सेल्फ इंडक्शन की जो मतलब अमाउंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एज वी नो हम फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई डी टी, बोलो होता है। अच्छा, अब इस फाई की जगह देखो हम क्या सकते हैं, L इंटू आई रख सकते हैं, हम ये रख सकते हैं माइनस का डी डी टी ऑफ L इंटू आई, बोलो इतना रख सकते हैं। यहां से ये भी हमें फॉर्मूला मिल गया क्या, कि E इज इक्वल टू हमें ये भी मिल जाएगा माइनस का, यहां से देखो L को बाहर ले लो और डी आई डी टी, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होगी, अगर हम यानी कि चेंज इन डी आई डी टी का मतलब देखो क्या है, डी आई डी टी का मीन्स क्या है, चेंज इन करंट, ठीक है। तो इफ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम चेंज इन करंट अगर हमेशा मतलब हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं ना, उसमें जो कंटिन्यूअसली मान लो अगर जो चेंज आ रही है, अगर वो 1 एम्पियर की हो, हमने कहा इफ डी आई डी टी मीन्स क्या, चेंज इन करंट, यहाँ पे लिख लो, ये डी आई डी टी क्या है, चेंज इन करंट है, ये भूल जाओगे, चेंज इन करंट है, ठीक है। डी आई डी टी, इफ डी आई डी टी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, मान लो हमने अगर 1 एम्पियर ले लिया, देन यहां से हम अगर इसमें ई की अगर हम वैल्यू रख देते, देन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस का एल, तो यहां से एक और डेफिनेशन मिल गया, आ रही समझ में। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे इक्वल होगा किसके, हम कह सकते हैं कि ई को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बेसिक बात है, क्वाइल है, क्वाइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने कहा सर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, दैट इज जो एल है, वो किसके इक्वल होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा, कब, कंडीशन क्या है, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द क्वाइल इज यूनिटी। बात समझ में आई, अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू किसके होगा, एल के इक्वल होगा, ठीक, मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ इंडक्शन यानी कि अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दैट इज जो आपका जो एल है वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, दैट इज ई का मतलब क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है उसके लिए, कंडीशन उसके लिए ये है कि हमें जो चेंज ऑफ करंट है ना इन द सर्किट हमें कैसे रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। तो यहां से ये बात भी लिख ली जाए, चलो लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, हेंस हम ये कह सकते हैं क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इसको लिख दिया जाए, ठीक है, लिख लोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू कॉइल इज 1, है ना। तो ये बातें आप आराम से लिख सकते हो। नाउ ये चीजें आपने इतनी नोट डाउन कर ली, समझ में आ रहा है क्या है ये चीज, सेल्फ इंडक्शन, दैट इज हम बात कर रहे हैं एल की, मतलब मीन्स क्वाइल, है ना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व। हाँ, हिंदी बोर्ड के अगर आप बच्चे हो, हिंदी बोर्ड के बच्चे कहाँ से देख रहे होंगे भाई, तो उनको हम कहते हैं प्रेरकत्व, ठीक है, चलो जाने दो फिलहाल। ओके, अब यहाँ से हमने एक नई क्वांटिटी हमने डिस्कवर करी भाई, सेल्फ इंडक्शन, है ना, दैट इज हम इसको कह रहे हैं एल कह रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ एक यूनिट होगी, यूनिट अगर होगी तो इसका कुछ ना कुछ जो है इसकी डायमेंशन होगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसकी यूनिट क्या होगी। जैसे आपने हेनरी का नाम सुना है, हेनरी, अब हम इसी में यूज करेंगे ना, तो हेनरी इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। कैसे आता है देखो बताते हैं, देखो तो जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, कौन सा, देखो अभी हमने ईएमएफ वाला ये फॉर्मूला देखा ना, ईएमएफ इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको ऐसे ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का एल डी फाई डी टी, ये फॉर्मूला देखा। चलो मान लो ये अगर लेकर के चलते हैं, तो यहां से आप अगर एल की अगर वैल्यू निकालो, तो एल इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू होगा माइनस का ईएमएफ अपॉन डी फाई, सॉरी डी आई होगा यहाँ पे, फाई नहीं, डी आई होगा, सॉरी डी आई डी टी। अच्छा, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इस ईएमएफ की हम जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वोल्ट लेते हैं भाई। ईएमएफ मतलब क्या, वोल्टेज है, अपॉन डी आई डी टी, आई की आप जो है यूनिट क्या लेते हो, एम्पियर, अपॉन टी की यूनिट क्या लेते हो,
सेकेंड, टाइम है तो सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, ये तो लेंगे। ये सेकेंड गया टॉप पर तो क्या मिला, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, एक तो ये हुआ, ठीक है। और इसी वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर को हम लोग कहते हैं हेनरी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी, हेनरी, हेनरी HENRY, ठीक है, ये होगा, ध्यान रखना इस वाले, ठीक है, HENRY होगा, हेनरी नहीं कर देंगे, हेनरी कह देंगे, ठीक है ना, हेनरी, ओके, HENRY। तो एल फाइनली हमें पता चला यूनिट ऑफ इसकी जो सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट है बच्चे वो कितनी मिल गई, हमें हेनरी मिल गई, दैट इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर मिल गई। अच्छा, इसकी अगर फिर हम अगर बात करें डायमेंशन, चलो इसकी बता दो, देखिए कितने बच्चे निकाल पाते हो, कितने बच्चे निकाल पाते हो, एन के एन प्रकरण लगाओ और निकालो, देखो कैसे निकालोगे डायमेंशन, कैसे निकालोगे, चलो ट्राई करो एक बार, कर लिया ट्राई। देखो सिंपल है, हमारे पास एक फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ये भी तुमने पढ़ा। यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। अब जितने बच्चों को नहीं पता फाई की यूनिट, कोई बात नहीं, फाई का डायमेंशन मान लो अगर नहीं पता तो आप बताओ कैसे बताते हैं, हमने क्या कहा था, वेबर अपॉन एम्पियर। फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चलो केवल शॉर्ट ए से लिख ही देते हैं, ओके, एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब वेबर, तो क्या आपको वेबर फाई इज इक्वल टू, आपको एक और फॉर्मूला याद है, में हम कहते थे बी इंटू ए, बोलो कहते थे। अच्छा, और एम्पियर तो दैट इज, ये तो भी आई ही रहेगा। अब जिन बच्चों को बी की भी यूनिट नहीं पता तो बी की यूनिट हम कैसे निकालते थे, याद आया, बी इज इक्वल टू हम एक फॉर्मूला लगाते थे, देखो एफ इज इक्वल टू हम एक फॉर्मूला लगाते थे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कितने बच्चों को याद आया, हाँ सर मेरे को याद आया, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है तो साइन थीटा को भी छोड़ देंगे, तो इस बी की जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ अपॉन क्यू वी। इस बी की जगह क्या लिख लेंगे, एफ अपॉन क्यू इंटू वी। अब जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी की डायमेंशन रखो, ए का डायमेंशन रखो, आई का डायमेंशन रखो, कर लो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। नहीं याद है तो ऐसे ही तो निकालेंगे भाई, पहले बी का निकालेंगे, फिर वही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो इंटू क्या बचा है यहाँ पर, देखो ए अपॉन आई। अब एफ की यूनिट तो बता दो नहीं सर एफ की भी निकाले, अरे अब एफ की याद रखना है, ठीक है। तो एफ की कितनी हो जाएगी, ml t-2, और ए की कितनी होती है, एल स्क्वायर अपॉन क्यू, हाँ जी क्यू क्यू क्यू। तो क्यू की कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो क्यू इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, हमें ये पता है क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, आई टी मीन्स ए और टी मीन्स टी का टी तो लेते हैं, दैट इज ए टी। तो क्यू की जगह क्या रखेंगे, ए टी, इंटू आई की जगह क्या रखेंगे, ए एम्पियर, है ना। डायमेंशन भूल तो नहीं गया क्लास 11th, चलो कोई बात नहीं। ये देखो एम है, एम हो गया, ये ए और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर नहीं लिखते हैं, पहले एल लिख लिया जाए। ये एल है और ये एल के पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, देखो आई 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 आई, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ से हमने बी की यूनिट नहीं रखी, बी की भी यूनिट रख दो। बी का डायमेंशन कितना होता है, एल t-1 होता है ना, ठीक है। चलो अब देखो एम, ये देखो ये एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एल स्क्वायर, उसके बाद t⁻⁻2 है, देखो यहाँ t है, यहाँ t के पावर -1 है, तो ये t के पावर और ये t के पावर -1 कट गया ना ये दोनों, ठीक है। क्या बचा, ऊपर वाला t के पावर -2 बचा, और देखो ये ए स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, a की पावर -2, तो ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन और ये इसकी हो जाएगी यूनिट। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने हेनरी बताया तो यहाँ से एक हेनरी का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 हेनरी को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो तो यहाँ से आप छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, क्या हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ हेनरी, HENRY, ठीक है। क्या है डेफिनेशन की, सॉरी क्या है हेनरी की डेफिनेशन, देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने हेनरी इज इक्वल टू हमने क्या कहा, हेनरी इज इक्वल टू हमने कहा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, या फिर ऐसे देखो मेन जो हम ये कह सकते थे ना, हेनरी इज इक्वल टू हमने क्या कहा
कि वोल्ट और पर एम्पियर पर सेकेंड, ये तो हमने कहा वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, ये हमने कहा ना। तो इसका मतलब देखो हम हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि देखो ऐसे कह दिया गया 1 हेनरी है ना इज डिफाइंड एज, ठीक है, 1 हेनरी इज डिफाइंड एज क्या, व्हेन, देखो ये एम्पियर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि चेंज इन करंट है ना, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तुमने कहा कि व्हेन करंट चेंज at the rate of 1 ampere per second, current change at the rate of 1 ampere per second, ठीक है, through the coil, और उस कॉइल की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कितनी होनी चाहिए, 1, तभी तो हम कह रहे हैं 1 हेनरी, ठीक है। 1 हेनरी हम क्या कह रहे हैं, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर है ना, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो थ्रू दी कॉइल whose induced EMF is 1 वोल्ट, तो उस केस में हम कहेंगे ये हमारी क्या है, 1 हेनरी है। तो 1 हेनरी की सिंपल हमारी क्या हो गई है, सिंपल सी डेफिनेशन। सिंपल है, इस टाइप की डेफिनेशन को देना बहुत ही आसान है, सबको 1 1 बना लो है ना। तो 1 एम्पियर की 1 एम्पियर पर सेकेंड 1 वोल्ट का क्या आ रहा है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, तो उसी को हमने क्या दिया, क्या, दैट इज 1 हेनरी। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन। नाउ अब इससे रिलेटेड देखो एक जो न्यूमेरिकल्स, देखो हम न्यूमेरिकल्स जो है सबसे लास्ट में करेंगे, जब हम सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हम लास्ट में फिर जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1-2 लेक्चर हम उसका न्यूमेरिकल्स का ले आएंगे। तो अब बात करते हैं कि अब इससे रिलेटेड एक हमारा देखो न्यूमेरिकल पूछता है डायरेक्टली फॉर्मूले पर, और फॉर्मूला वो कैसे है, तो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूले को पहले एक्सपेरिमेंटली लाया गया, देन उसके बाद फिर देखो बात करते हैं, उसके फॉर्मूले की बात करते हैं ना। देखो ना हम एक बात यहाँ से ये समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, सोलेनोइड का कितने बच्चे मतलब जानते हैं, नहीं जानते। देखो आपको ये आपके फिगर में मतलब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सोलेनोइड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर भूल गए हो तो हम आपको फिर से बता देते हैं या दिला देते हैं, है ना। सोलेनोइड जो है वो जस्ट एक्ट करता है एज अ मैग्नेट की तरह, है ना, मतलब जिस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा है ना, तो ये कैसा एक्ट करता है, एज अ मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो सोलेनोइड जो होता है ना वो काफी, उसकी जो लेंथ होती है काफी लंबी होती है, काफी लार्ज होता है ना, उसके रेडियस के कंपैरिजन में। रेडियस मतलब बहुत ही छोटी होती है, और जो कॉइल होता है जो वो काफी ज्यादा लेंथ मतलब लेंथ का होता है, ठीक है। तो दैट इज हम उसको कहते हैं क्या, लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, समझ में आया लॉन्ग सोलेनोइड। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम इसका यूज जो है वो एज अ बार मैग्नेट में, जिस तरीके से हमारा बार मैग्नेट एक्ट करता है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सोलेनोइड है, सब सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बस आपको याद दिला रहे हैं कि जो लॉन्ग सोलेनोइड है वो एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस लॉन्ग सोलेनोइड की क्या देखने वाले हैं, सेल्फ इंडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। कि इस लॉन्ग सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्शन कैसे होगी। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब समझ में आया, ठीक है, मतलब यही है ना, यही तो है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक जो है एक आयरन, सॉफ्ट आयरन हमने कोर, मतलब एक आयरन की हमने जो है क्या कह सकते हैं, क्वालिटी यार। देखो तो हमने ये लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब हमें इसका जो है ना कि अब इसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, हमें ये कहना है भाई ये कॉइल की तरह है, तो अगर ये कॉइल की तरह है तो इसका एक ना कोई क्या होगा, इसका एक सेल्फ इंडक्शन होगा। तो हम उसी सेल्फ इंडक्शन को फाइंड आउट करने वाले हैं, क्या होगा कैसे होगा। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, कि जो किसी भी अगर हम बात करें लॉन्ग सोलेनोइड की, है ना, तो लॉन्ग सोलेनोइड के इनसाइड जो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, बाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये देखा गया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड at any point inside a long solenoid is कितना, जो भी आया
ठीक है, इट्स गिवन बाई, मतलब एक वैल्यू दी गई, एक क्वांटिटी दी गई, गिवन बाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये एक प्रैक्टिकली ये ऐसी चीज करके देखिए, लॉन्ग सोलेनोइड से रिलेटेड ये चीज प्रैक्टिकली करके देखिए, तो हमें ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, अब इसमें कहीं एल तो है नहीं, तो हम वही चीज लाने वाले ना, सेल्फ इंडक्शन लाने वाले हैं ना। अब इसके लिए देखो, ये एल हमारी क्या है, ये एल हमारी है वो वाली एल नहीं है, ये एल हमारी ये सोलेनोइड की लेंथ है, सोलेनोइड जितना लंबा है वो उसकी लेंथ है। यहाँ पे सारी चीजें बता दूं नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या क्या बता दिया। यहाँ पे देखो जो म्यू नॉट है वो हमारी क्या है, वो हमारी है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ क्या है, एल हमारी क्या है, लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ सोलेनोइड की लेंथ, मान लो अगर इतनी इतनी, तो ये वो वाला एल वो हमारा कैपिटल एल था ना, इंडक्टेंस जिसको हम कह रहे थे। एन क्या है हमारा, अब ऐसी बात है, जान लो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, ठीक। तो एज वी नो, हम जानते हैं सिंस कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, हम क्या कहते हैं, बी इंटू ए, है ना। तो यहां से हम बी की वैल्यू रख देते हैं, देखो कितनी, बी की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल इंटू ए, ये तो है। अच्छा, ए यहाँ पे बता दो कि ए वेयर हमारा ए क्या है, तो ए हमारी क्या है, सिंस हमारी जो ए है वो क्या है, एरिया, एरिया ऑफ टर्न है ना, जितने भी हमारे टर्न है ना उसका एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ टर्न ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। मतलब मान लो हम कह रहे हैं कि जैसे इतना बड़ा, तो इसकी एरिया हो गई ये, मान लो इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका एरिया कुछ और होगा, समझ रहे हो, ये चीज है। अच्छा, अब देखो यहां पे बात समझना, यहाँ पे जैसे हमने ये कहा कि देखो हम फ्लक्स ये जानते हैं, बी इंटू ए जानते हैं, तो हमने यहाँ पे बी की हमने क्या करी, वैल्यू रख दी। अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की, बात समझो, अगर हमने कहा टोटल फ्लक्स, तो भाई टोटल फ्लक्स क्या डिपेंड करता था, नंबर ऑफ, मतलब टर्निंग पर डिपेंड करता था। तो हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं टोटल फ्लक्स की, तो हम जो हम टोटल फ्लक्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एन बी ए, या डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ जब डायरेक्टली यहाँ से भी एक ये वाला स्टेप हटा करके डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्या, टोटल फ्लक्स दैट इज एन बी ए। तो एन ऑलरेडी है, बी की हम इतनी सारी वैल्यू रखेंगे, समझ गए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। चलो देखो, हमने कहा सर टोटल फ्लक्स, जाने दो भाई, टोटल फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एन बी ए, ठीक है। तो एन की जगह तो एन रहेगा, अब एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा म्यू, ठीक है, और एन स्क्वायर इंटू ए आई अपॉन एल, ये मिला, फाइव इक्वल टू आपको ये मिला। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पे आई को ऐसे जो है अलग क्यों लिखे हुए हैं, एज हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। तो फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, तो इस आई को इधर भी आ जाएगा, फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और इस फाइव अपॉन आई की जगह हम क्या रखेंगे, एल, इंडक्टेंस, तो क्या रख दिया जाए, इंडक्टेंस दैट इज एल, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट लेना, म्यू नॉट, ठीक है। हमारी ये ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी याद रखना, अभी हम ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और फ्री स्पेस, कौन सी स्पेस की है, फ्री स्पेस के अलावा मान लो अगर कोई दूसरा लेंगे तो फिर यहाँ पे भी चेंज होगा फॉर्मूला, इसलिए म्यू नॉट लेकर के आप चलोगे। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आपका जो है एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन जाएगा, इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में, ठीक है। देखो, अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता है कि आपकी जो म्यू है वो क्या है, आपकी म्यू नॉट क्या है, आपकी परमिबिलिटी है और फ्री स्पेस की। अब मान लो कि हमने कहा कि देखो, हमने कहा कि अब हम मान लो कि अगर हम मतलब रिलेटिव, अब हमारी जो परमिबिलिटी है ना, हम इसको मान लो चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब क्या है कि मटेरियल को अगर हमने मान लो चेंज कर दिया, ठीक है, जिसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है।
अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी हाई होती है, तो जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन, है ना। जैसे आप जब भी देखे होगे तो आपकी ये जो कॉइल बनाई जाती है ना, ठीक है, ये जो कॉइल बनाई जाती है ना, तो ये जो मतलब इस कॉइल के अंदर ये जो चीज़ मटेरियल होती है ना, ये हमारा सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन देखो करता क्या है, ये करता ये है कि जब भी हमारी जो भी फ्लक्स होती है ना, उन सभी को ये कलेक्ट कर लेता है, मतलब फ्लक्स लाइन को दूर दूर नहीं जाने देता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो हाई होती है, तो हम कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। कौन सी परमिबिलिटी कहते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी। ये भी हम कौन सी परमिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, फ्री स्पेस की। बट हमने कहा कि नहीं, अगर मान लो हम एक ऐसा कॉइल लें, ठीक है, जिसपे हम मतलब एक हम ऐसा मटेरियल लें जिसपे हम कॉइल को जो कवर कर रहे हैं, है ना, जो हम वुंड कर रहे हैं, उसकी परमिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, दैट इज हमने कहा मान लो जैसे सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो उसकी परमिबिलिटी हाई होती है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारा जो देखो जो म्यू नॉट है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, खत्म हो गई म्यू नॉट, चलो काम बन जाएगा, म्यू नॉट रिप्लेस्ड बाई म्यू, एंड इस म्यू के जगह हम रखेंगे क्या, जैसे ये हमने ये चीज कहीं पढ़ी थी, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मेरे को देखना पड़ेगा नोट से थोड़ा सा। हाँ बोल दो सर, आप भी भूल गए। हाँ भाई भूल गए, रिवीजन था, अगर आप भी नहीं करोगे तो आप भी भूल जाओगे, मैं भी नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो देखो मैंने ये चीज कराया था, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू जो होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू, याद आया, हाँ याद आया, देखो हमने ये चीज कराई थी क्या, कि हमारा जो म्यू नॉट होता है ना, हम उसको लेते थे म्यू आर, उल्टा हो गया, ठीक है। देखो हम ये कहते थे, जो हमारी जो रिलेटिव, हम ऐसे हमारा एक कोई ऐसा एक रिलेशन आया था क्या, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू आर, ये ऐसा कोई एक रिलेशन था। तो इस म्यू के जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये आप देखोगे, ठीक है ना, ये हमने किसी टॉपिक में डिस्कस किया है, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, ऑब्सोल्यूट परमिबिलिटी, ये हमने कहीं डिस्कस किया है इसके पिछले वाले चैप्टर में, हाँ इसके पिछले वाले वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हमने इसको चीज को हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इस म्यू नॉट की जगह म्यू रखने वाले हैं, और इस म्यू की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, इस म्यू की वैल्यू रखने वाले हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। अगर हम एक स्ट्रांग जो है कोई अगर हम एक मतलब मटेरियल ले लें, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल ले लें, ठीक है, इसकी परमिबिलिटी काफी क्या हो, स्ट्रांग हो, तो उस केस में हम म्यू की जगह सिंपल ऐसे याद रखना है कि म्यू नॉट की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो एल इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, ये आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अदरवाइज अगर एक जैसे अगर ये बोल दिया गया कि बस केवल आपको क्वेश्चन में अगर आपको केवल एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोल दी गई है, तो आप केवल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज हो गया, है ना। और मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से फैक्टर पर जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे देखो कैसे डिपेंड करेगा, अगर हम बात करें कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर होगी जिस पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर की, ठीक है, एकदम जस्ट डबल उसके पावर, मतलब जस्ट दुगने पावर से बढ़ेगा, ठीक है ना, उसके पावर 2 से बढ़ेगा। और किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अगर बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और किस पर डिपेंड करता है, इसके डिपेंड करता है परमिबिलिटी पर, ठीक है, दैट इज परमिबिलिटी पर तो डिपेंड किया ना भाई। देखो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी के केस में कुछ और था, स्ट्रॉन्ग परमिबिलिटी मतलब अगर हमने लिया, रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब क्या कह सकते हैं कि उसकी परमिबिलिटी पर, परमिबिलिटी का मतलब कि वो मटेरियल कैसा है, हम जो आयरन कोर ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, है ना। तो दैट इज हमने क्या दिया, थर्ड वाला पॉइंट हमने क्या कह दिया, परमिबिलिटी ऑफ कोर, है ना। तो ये मतलब कोर मटेरियल, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसकी परमिबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये बातें हमने जो है सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड हमने इतनी बातें देख ली हैं। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे लास्ट में, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक हमारा बचा है जो कि मेरे ख्याल से भी खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम की कमी है, तो एक और टॉपिक बचा है और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, वो जल्दी से करके उसके बाद हो सकता है कि हम एक बड़ा सा वीडियो बना लें, है ना, न्यूमेरिकल्स का, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स एडेड हो।
या फिर छोटे छोटे ही करके बना देंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपको ये चैप्टर जो है आज या कल में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम जल्दी से अपना स्टार्ट करेंगे। और उसकी भी हम आपको टाइमिंग बता देंगे कि हाँ इस चैप्टर को देखो मैंने प्लानिंग पहले ही कर लिया है, बस मेरे को जो करना है बस मेरे को करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा जैसे अभी जस्ट क्या बताया जाए, छोड़ो जाने दो, तो सांस वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जा रही है, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहो और आपको इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। और हाँ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के देखो हम भी भूल गए, हमें भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई नहीं यार, मतलब हर एक बंदा, हर एक बंदी, कोई किसी को भी ले लो, है ना, नहीं आप प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। कोई भी हो, ठीक है। तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक इतना ही रहा, यहाँ पर रखते हैं, दूसरी एक टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे। तो आज मेरे ख्याल से आज मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और विद नोट्स के साथ मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ाई है, थोड़ी नहीं कह सकते मैक्सिमम ये। चलो ठीक है, देखते हैं जैसे का क्या होता है। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।